नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि नल की माता रानी मंजा बंजारे के पास पीसना पीसती है, चक्की चलाती है और गायों के साथ चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। उसके बदले में उसे खाने के लिए मुट्ठी भर चना मिलते हैं। रानी मंजा की जिंदगी बड़े बुरे दिनों से गुजर रही थी। उधर राजा नल गजमोतनी से शादी करके पाताल लोक से आता है तो गजमोतनी का पिता दाना घूमासुर अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, मैं 6 महीने के बाद आपसे मिलने आऊँगा। अभी आप सकुशल यहाँ से जाइए और 6 महीने तक अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजारिए। उसके बाद मेरा मन करेगा आपसे मिलने का, तो मैं 6 महीने के बाद आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। तो श्रोताओ, आगे की कहानी सुनने से पहले मेरी आपसे एक विनम्र विनती है कि आपके लिए जो हम वीडियो बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, जो कहानी प्रस्तुत करते हैं, उसमें बड़ी मेहनत लगती है, तो उसके बदले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ावें और कृपया हमें सपोर्ट करें। तो श्रोताओ, जब राजा नल गजमोतनी से शादी करके वापस अपनी माँ के पास आता है, जहाँ पर एक बंजारा उसे प्रताड़ित करता रहता था और राजा नल से भी गायों को चरवाता था, क्योंकि नल अभी 10 साल का बच्चा था। वह बंजारा गायों को एक दिन में करीब 25 कोस चलाता था, जिससे रानी मंजा और नल के कोमल पैरों में छाले पड़ जाते थे और रात को एक मुट्ठी भर चना खाने को देकर चक्की पिसवाता था। कितना असहनीय दर्द होता होगा इन सब कामों में, क्या बीत रही होगी दोनों माँ बेटों की जिंदगी पर। जब राजा नल गजमोतनी को लेकर बंजारे के पास आता है तो बंजारा अचरज में पड़ जाता है और सोचता है, मैंने एक जूती को लेकर के दूसरी जूती उस गजमोतनी की मंगवाई थी इस पर, और ये तो जूतियों को पहनने वाले ही लेकर के आ गया। 10 साल की उम्र में जब ये इतनी सुंदर लड़की को लेकर के आ गया तो बड़ा होकर पता नहीं क्या करेगा, और लड़की इतनी सुंदर है जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। बंजारा ऐसी बातें मन में सोचता रहता है और राजा नल से कहता है कि अरे ओ नल, तू अपनी गायों को चरा और इस लड़की को मेरे पास बिठा दे। तो गजमोतनी अचरज में पड़ जाती है कि ये क्या कह रहे हैं। वो जाकर के अपनी सास रानी मंजा के पास जाती है और सारी बात पूछती है कि माताजी क्या हुआ। तो रानी रोती हुई सारा वृतांत गजमोतनी को सुना देती है कि बेटी, ये बंजारा मेरे भाई को अपना मित्र, अपना दोस्त बना करके मुझे धर्म की बहन बना करके लाया था, और यहाँ पर ये मुझसे चक्की पिसवाता है और मेरे हाथ और पैरों में दोनों में छाले पड़ चुके हैं, क्योंकि ये 25-30 कोस रोजाना अपनी गायों को चलाता है। इनके साथ हम चल नहीं पाते हैं। मेरा बेटा छोटा है, इसके पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। ये बात सुनकर के गजमोतनी बहुत दुखी हो जाती है और दोनों सास बहू आपस में गले लगकर रोने लगती हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी रानी मंजा अपने बेटे के लिए और राजा नल अपनी माँ के लिए जीवित हैं। तो श्रोताओं, आगे क्या होता है। बंजारा बहुत दुष्ट प्रकृति का इंसान होता है। वह राजा नल को तो गाय चराने के लिए भेज देता है और गजमोतनी को अपनी पत्नी बनाने की चक्कर में उससे बातें करने लगता है। तो गजमोतनी उससे दो टूक मना कर देती है कि मुझसे ऐसी बातें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो श्रोताओं, क्या होता है, शाम के वक्त जब गायों को चरा कर राजा नल बंजारे के पास में आता है तो बंजारा राजा नल से कहता है कि देख राजा नल, अगर तू पूरा भोजन खाना चाहता है, एक मुट्ठी चना नहीं मिलेंगे, आज से तुम्हें पूरा भोजन मिलेगा, माँ बेटों को बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन ये लड़की जो आप कहीं से लेकर के आए हैं, इसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर के राजा नल को बहुत क्रोध आता है, लेकिन बच्चा होने के कारण कुछ कह नहीं पाता। वो उस बंजारे से दो टूक मना कर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन मैं गजमोतनी की शादी आपसे नहीं होने दूंगा। गजमोतनी मुझसे बहुत प्रेम करती है, अथाह प्रेम करती है, इसको बिल्कुल भी मैं आपको नहीं दूंगा, ना आपसे ये शादी करेगी। ये बात सुनकर के बंजारे को गुस्सा आ जाता है और अपने 10-15 ग्वालों को बुला करके लाठियों का प्रहार राजा नल के ऊपर कर देता है और राजा नल को मौत के घाट उतार देता है। राजा नल की मृत्यु होने के बाद में बंजारा उसके मृत शरीर को एक कुएं में पटक देता है और कुएं में पटक करके रानी मंजा और गजमोतनी को बंदी बनाकर
और अपने साथ 50 कोस दूर ले जाता है। और दिन तो 25-30 कोस चलाता था, उस दिन उसने 50 कोस गायों को चलाया। रानी मंजा और गजमोतनी के पैरों में छाले पड़ गए श्रोताओं। तो आगे क्या होता है श्रोताओं, धीरे धीरे वो दोनों सास बहू रोती रहती थी और चक्की पीसती, एक मुट्ठी अनाज एक मुट्ठी चना खाती और अपना जीवन यापन करती। तो श्रोताओं क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता गया और 6 महीने पूरा होने को आए। गजमोतनी के पिता दाना घूमासुर ने गजमोतनी को वहीं पर बोल दिया था, जब उसकी विदाई करी थी शादी होने के बाद, तो बोल दिया था कि बेटी 6 महीने के बाद मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा, आप चाहे धरती पर कहीं भी हों। तो श्रोता 6 महीने बीतते ही उधर दाना घूमासुर को अपनी बेटी गजमोतनी की याद आती है और वो मन ही मन सोचता है कि अब हमें गजमोतनी से मिलने चलना चाहिए, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। ये सोच करके दाना घूमासुर पाताल लोक से बावड़ी के रास्ते धरती पर आ जाता है और अपने बेटी के जो चलने के मार्ग में खोज थे, जो पग चिन्ह थे, उनको सूंघता हुआ, क्योंकि वो तो दाना मनुष्यों को पहले ही खाता था, उसमें सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी और वो जादूगर भी और शक्तिशाली महामंत्र जानने वाला योद्धा था। तो श्रोता पग चिन्हों को सूंघते सूंघते दाना घूमासुर रानी गजमोतनी के पास आ जाता है। गजमोतनी के पास आते ही अपने पिता को आता देखकर गजमोतनी उसके सीने से लिपट कर रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। वो पूछता है, बेटी क्या हुआ मुझे बताओ, अगर आपको किसी ने परेशान किया है तो मैं उसे यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। तो श्रोता गजमोतनी और उसकी सास रानी मंजा दोनों रोने लगती हैं। मंजा रानी भी हाथ जोड़ कर के दाने के सामने रोने लगती है। तो दाना पूछता है कि मुझे बताओ तो सही, और मेरा दामाद कुंवर नल किधर गया, मैं उसके भी दर्शन करना चाहता हूँ। ये पूछने पर रानी गजमोतनी कहती है, पिताश्री हमारे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ है। ये जो बंजारा है ये हमसे गायें चरवाता है, पीसना पिसवाता है और आपके दामाद कुंवर राजा नल को इसने मौत के घाट उतार दिया और हमें यहाँ पर लेकर के आ गया है। तो ये बात सुनकर के दाना का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और उसके सारे ग्वालों को खत्म कर देता है एक ही ठोकर में। और जैसे ही वो दाना बंजारे को ठोकर मारता है तो उसके मलमूत्र निकल जाते हैं। मलमूत्र निकलने के बाद में वो संभल कर दोबारा खड़ा होता है श्रोताओं। तो क्या होता है, दाना घूमासुर उसको अपने पंजों में जकड़ लेता है और पूछता है, बताओ मेरा दामाद राजा नल कहाँ है, कहाँ पर छुपाया है आपने उसको। तो हाथ जोड़ करके बंजारा कहता है, महाराज मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके दामाद को मार दिया, तो मुझे बताओ कहाँ पर रखा है उसका शव, उसको मार दिया तो उसकी हड्डियाँ कहाँ पर हैं, मुझे ये बताओ। तो वहीं पर दाना उस बंजारे को लेकर के उसी कुएं पर जाता है। बंजारा कहता है कि महाराज मैंने राजा नल को मारकर इस कुएं में डाल दिया था। तो श्रोताओं कुएं में से उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके दाना घूमासुर अपने मंत्र विद्या से राजा नल को जीवित कर लेता है। जैसे ही राजा नल जीवित होता है तो 6 महीने के बाद में वह बड़ा तंदुरुस्त और बड़ा हो जाता है, क्योंकि राजाओं के लड़के थे, दिन दूने और रात चौगुने बढ़ते थे। 6 महीने में वो काफ़ी बड़ा हो गया। उसके बाद में वहीं पर वो दाना घूमासुर उस बंजारे को अपना भोजन बना लेता है और उसे खा जाता है और राजा नल को अपने कंधे पर बिठा करके गजमोतनी के पास में ले आता है। जब वो राजा नल अपनी सारी कहानी उस दाने को सुनाता है तो दाना रानी गजमोतनी और राजा नल और उसकी माता रानी मंजा को लेकर के उसके मामा के पास वापस छोड़ने आता है, जो उस देश का राजा था। वहीं पर तीनों को ले जा करके कहता है कि आपने आपके दोस्त के साथ, उस बंजारे के साथ जो आपकी बहन को भेजा था, रानी मंजा को भेजा था, वहाँ पर इन्होंने असहनीय दर्द सहे हैं, इतने दर्द इतने दुख मिले हैं इनको जो जीवन में कभी किसी को नहीं मिले होंगे। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। एक अनजान आदमी को दोस्त बना करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगर मैं नहीं होता तो आपके भांजे राजा नल को तो वो मार ही चुका था और मेरी बेटी को भी हड़प लेता। इस प्रकार से दाना घूमासुर राजा नल, गजमोतनी और माता रानी मंजा की
जिंदगी बचाता है और वापस उनको राजा नल को अपने मामा के यहाँ पर छोड़ करके आता है। वहाँ पर उनका मामा उनको एक अलग राज्य राज करने के लिए सौंप देता है। तो श्रोताओं, आगे की कहानी राजा नल अपने मामाओं के यहाँ से कैसे अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि पर जाता है, ये सारी कहानी मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। कृपया कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।